ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 7 दिसंबर 24 की। बाबा कह रहे हैं जैसे पहाड़ों पर जब गाड़ी चलती है तो ब्रेक क्या होता है, पावरफुल ब्रेक होता है ना, बहुत अटेंशन रखते हैं। इसी प्रकार बाबा कहते हैं हम अपनी स्थिति बहुत ऊंची बना रहे हैं, बहुत ऊंचे जा रहे हैं। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप बच्चों में भी संकल्पों का पावरफुल ब्रेक का अभ्यास होना चाहिए। जब चाहे पावरफुल ब्रेक लगा करके नेगेटिव संकल्पों को क्या करें, चेंज करके पॉजिटिव में बदल दें। एक बाबा के साथ बाबा ने कहा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है ना, जो है जैसे हैं बाबा क्या कि स्पष्ट रहना है। और साथ ही साथ अपने नैनों को रूहानी बनाना है। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, किसी के प्रति हमारी जो दृष्टि है गलत ना हो, इसका बहुत बहुत अटेंशन रखना है। सदा इसी शुद्ध नशे में रहना है कि हमें बाबा बेहद का मालिक बना रहे हैं, बेहद का हमें खजाना दे रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। तो अभी हम सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार, मीठे प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे सारा मदार कर्मों पर है, सारा मदार कर्मों पर है। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो। सदा ध्यान रहे कि माया के वशीभूत कोई उल्टा कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? बाप की नजर में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? सबके नजरिया में फर्क हो सकता है ना, कोई ज्ञान से ज्यादा अपने को बुद्धिमान समझता हो, लेकिन क्या आंसर है? हाँ, पवित्रता की जिसके अंदर धारणा। उत्तर, जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिवान है। जिनमें पवित्रता की धारणा है वही बुद्धिवान है, और जो पतित है वह बुद्धिहीन है। लक्ष्मी नारायण को सबसे अधिक बुद्धिवान कहेंगे। तुम बच्चे अभी बुद्धिवान बन रहे हो। सबसे ज्यादा बुद्धिवान किसे कहेंगे? लक्ष्मी नारायण को। तुम बच्चे अभी बुद्धिवान बन रहे हो, पवित्रता ही सबसे मुख्य है। इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा ना दे। इसलिए बाप सावधान करते हैं, बच्चे यह आंखें धोखा ना दे। इनसे अपनी संभाल करना, इनसे अपनी संभाल करना। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नई दुनिया स्वर्ग को याद करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे यह तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में हम अभी थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। मुसाफिर माना मेहमान, अब तो घर जाना है। दुनिया के मन से समझते हैं जो 40,000 वर्ष यहाँ रहेगा। क्या समझते लोग? तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं।
यहाँ बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में गदगद होना चाहिए। गदगद माना बहुत खुश। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये सब विनाश होने वाला है। आत्मा तो अविनाशी है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। अभी बाबा आया है घर ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई सो पुरानी, नई दुनिया ही क्या हो गई? पुरानी। और पुरानी सो नई दुनिया कैसे होती है ये बाबा ने समझाया है और यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। नई से पुरानी कैसे होती है? बाबा आकर दुनिया को क्या करते? परिवर्तन करते हैं। हमने अनेकों बार चक्र लगाए। कौन सा चक्र? 84 जन्मों का चक्र। अभी चक्र पूरा होता है। नई दुनिया में हम थोड़े ही देवताएं रहते हैं। मनुष्य नहीं कहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। बाकी कर्मों पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह खाता जरूर है ना। अंदर में जरूर उनको तो पता है ना, साक्षी खुद अपने कर्मों के हैं। अगर कोई अच्छा कर्म करने वाला उल्टा कर्म कर ले तो अंदर दिल खाता है कि मेरे से क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। इसलिए बाबा पूछते हैं कि इस जन्म में कोई ऐसे पाप तो नहीं किए हैं। यह है पतित छीछी रावण राज। इसके लिए बाबा हमेशा समाधान क्या देते हैं? जब से होश संभाला, इस जन्म में अगर आपको लगता है कि कुछ भी उल्टा काम अगर आपसे हुआ है, बाबा के आगे सच्चाई से रखो। बोलते हैं ना बाबा, हल्के हो जाओ। यह धुंधकारी दुनिया है। अभी बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते। क्यों भक्ति नहीं करते? ज्ञान मिल गया। भक्ति का फल क्या मिला? ज्ञान मिला। भक्ति के अंधियारे में धक्के खाकर आए हो। अभी बाबा ने धक्के खाने से क्या कर दिया? छुड़ा दिया। न मन से भटक रहे हैं, न तन से कहीं धक्के खाने की दरकार है। अभी बाप का, परमात्मा बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे थे। ये दुनिया विषय विकारों की नदी में क्या हो रहे थे? डुबकी लगा गोते खा रहे थे ना। तो बाबा ने सहारा दिया और क्या किया? विषय वैतरणी नदी से हमें बाहर निकाला है। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम सतयुगी दुनिया में चले जाते हो। अभी तो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पतित छीछी गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। ठीक है। यह कौन बनाते हैं? बेहद का बाप। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे ना। लौकिक बाप तो हद का पिता है। तुम ब्रह्मा और विष्णु के ऑक्यूपेशन को जान गए, उनके कर्तव्य को जान गए। क्या जाना? विष्णु का कर्तव्य क्या है? नई दुनिया की पालना। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? स्थापना। तो तुम्हें कितना शुद्ध नशा रहना चाहिए कि जो ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो ज्ञान हमें है। हम उन बातों को जान गए जो दुनिया नहीं जानती। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब संगम पर ही होता है। तीनों का जो ज्ञान हमें कहाँ मिला? संगम पर। बाप बैठ अभी तुम बच्चों को समझाते हैं। पुरानी और नई दुनिया का यह संगम युग है। पुकारते भी हैं पतितों को पावन बनाने आओ। हे पतित पावन, हम पतितों को पावन बनाने आओ। बाप का भी इस संगम पर पाठ चलता है ना। सबसे जो हीरो कौन है? मुख्य एक्टर, हीरो एक्टर शिव बाबा। शिव बाबा भगवान स्वयं पाठ बजा रहे इस साकार सृष्टि में। तो संगम युग पर पाठ चलता है। क्रिएटर, डायरेक्टर है ना। क्या क्या है? रचयिता और डायरेक्टर, निर्देशक। तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। इतने बड़ी क्रिएटर, डायरेक्टर, सृष्टि रूपी रंगमंच में जो ड्रामा चल रहा है बेहद का, उसके हैं तो उनका भी तो कर्म होगा ना। सब जानते हैं कि उनको आदमी नहीं कहा जाता। किनको? शिव बाबा को।
उनको तो अपना शरीर नहीं, बाकी सबको मनुष्य व देवता कहेंगे। शिव बाबा को ना मनुष्य कहेंगे ना देवता, क्या कहेंगे? परम पिता परमात्मा, तो ईश्वर गॉड है। यह तो टेम्पररी शरीर लोन में लिया हुआ उनका शरीर नहीं है। वो थोड़ा क्या किया, थोड़े समय के लिए उधार लिया है, लोन लिया है। गर्भ से थोड़े ही पैदा हुए हैं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे शरीर भी घर में राजयोग कैसे सिखलाऊंगा? हमको मनुष्य लोग भल कह देते हैं, ठीक कर भीतर में परमात्मा है, परंतु अभी तुम बच्चे समझते हो कि मैं कैसे आता हूँ। बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि मैं ठीक कर भीतर में नहीं, मैं तो परम धाम का रहने वाला हूँ, और कैसे आता हूँ वो तुम समझते। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। राजयोग कोई मनुष्य सिखला ना सके, देवताएं तो राजयोग सीख ना सके। यहाँ क्योंकि भगवान कब सिखाते राजयोग? संगम में, और देवताएं कहाँ है? सतयुग में। उनको दरकार ही नहीं है ना सीखने की। यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर और राजयोग सीख कर ही तो देवता बनते हैं ना, है ना, क्योंकि सीखे सिखाए, सीख करके पद मिला। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। अथाह मना जिसका कोई पारावार ना हो, बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए। हमने अभी 84 का चक्र क्या किया? पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। किसका? ब्रह्मा। श्री कृष्ण जो सतयुग का प्रिंस था, राजकुमार था, वही अभी 84 का चक्र लगाते हैं। शिव बाबा तो 84 के चक्र में आएंगे नहीं, वो तो छुड़ाते हैं ना हमें चक्र से। श्री कृष्ण की आत्मा ही जो सुंदर थी, सुंदर से इस समय क्या बनती है? श्याम। और बाबा आकर श्याम से क्या बनाते? सुंदर बनाते। यह बातें किसको भी पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार ही जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। बाप को सब मालूम पड़ता है। माया ग्रह एकदम हफ कर लेती, निगल लेती है। मेरे बच्चों को माया रूपी मगर क्या कर रही है? बड़े बड़े महारथियों को निगल जाती है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं। बाप तो सभी की एक्टिविटी को जानते हैं। किस समय बच्चों के क्या कर्म है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बाबा सब जानते हैं। भाई बाप अपने बच्चों का नहीं जानेंगे तो दूसरे कोई जानेंगे क्या? जानते हैं। समाचार तो आते हैं ना। माया एकदम कच्चा ही पेट में डाल लेती है। माया अजगर जो है ना, क्या करती? ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती। बाप को तो सब मालूम पड़ता है। जो खबर समाचार बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, बच्चों को, बाप को सब मालूम रहता। मनुष्य फिर क्या समझ लेते? परमात्मा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं। हर एक की चलन से मालूम तो पड़ता है ना। बहुत ही छी चलन चलते हैं। चलो दुनिया वाले चल रहे हैं, बाबा कहते मेरे बच्चे होकर भी क्या करते? बहुत बच्चे छी चलन चलते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी बच्चों को खबरदार करते हैं। माया से अपने को संभालना है ना। बाबा ने तो कहा है ना, माया तो अंत तक आएगी, लेकिन माया से अपने को सावधान रहना है, खबरदार रहना है, संभालना है। फिर भल बाप समझाते हैं, कितना समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। काम महाशत्रु है। तो कई बार बाबा कहते पतित बन जाते बच्चे, विकारों में गिर जाते हैं और मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए। ऐसे भी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बता दो, छिपाओ नहीं। तो क्या होगा? नहीं तो भूल बढ़ती जाएगी। और क्या होगा उसके बाद साथ साथ 100 गुना पाप हो जाएगा। अगर नहीं बताएंगे तो वहां अंदर खाता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं बताएंगे तो मेरे से भूल हो गई, मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई, नहीं होना था।
बाबा कहते खत्म करो, बाबा को बताओ और खत्म करो। वह अंदर खाता रहेगा और वृद्धि होती रहेगी, एकदम गिर पड़ेंगे। बच्चों को बाप के साथ बिल्कुल ही सच्चा रहना है। सच्चे दिल पे साहेब, सच तो बिठो नच। इसलिए क्या करना है? सच्चा रहना है, नहीं तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह तो रावण की दुनिया है ना। रावण की दुनिया को हम क्यों याद करें? हमें याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बाबा को याद करें, घर को याद करें, नई दुनिया को याद करें। बाबा कहते रावण की दुनिया को क्यों याद करें? हमें तो नई दुनिया में जाना है ना। बाप नया मकान आदि बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए नया मकान बन रहा है ना। लौकिक दुनिया में नया मकान बन रहा है तो सब खुश होते हैं ना, कब नए मकान में जाए, खुशी रहती है। अब यह तो बेहद की बात है। हद में जब इतनी खुशी रहती, ये तो बेहद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रहा है। अभी हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। फिर जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल बनेंगे, फूल बनेंगे। हम विकारों के वश होकर अभी कांटे बन पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो, जो नहीं आ रहे बाबा के पास, जो मुरली नहीं सुनते हैं, वह तो माया के वश हो गए। माया पर पहले क्या मिस कराती है? मुरली मिस कराती है। बाप के पास है ही नहीं, ट्रेटर बन गए। बहुत बच्चे बाबा से दूर हो गए और आलोचक बन गए, नाम बदनाम करने वाले बन गए। पुराने दुश्मन के पास चले गए। पुराना दुश्मन कौन? रावण। ऐसे ऐसे बहुतों को माया हप कर लेती, निगल जाती है। कितने खत्म हो जाते है ना। कई तो आते जाते रहते और कोई खत्म हो गए, मना भूल ही गए, कनेक्शन ही कट। बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कह कर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, हम यह करेंगे। हम तो यज्ञ के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे कहने वाले भी आज नहीं। यज्ञ के लिए मर मिटने वाले बोलने वाले भी आज खा गई माया, खत्म। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई भी नहीं जानते कि माया से लड़ाई कैसे होती है। शास्त्रों में फिर दिखाया है देवताओं और असुरों में लड़ाई हो। वो किस समय की बात है? संगम की बात है ना। उसको उस रूप में दिखाया। सब मजा लेते और समझते हैं ऐसा हुआ ही है। फिर कौरव और पांडवों की भी लड़ाई हुई, ऐसा दिखाते। कोई से पूछो यह दो बातें शास्त्रों में कैसे है? फिर देवताएं तो अहिंसक होते हैं और वह होते हैं सतयुग में। वह फिर क्या कलयुग में लड़ने आएंगे? कलयुग में आएंगे लड़ने? असुर कहाँ है? कलयुग में। अब सतयुग से, उस युग से इस युग में आएंगे? असंभव। कौरव और पांडव का अर्थ भी नहीं समझते। कौरव मतलब कौन? बाबा ने क्या बताया? भारतवासी, विपरीत बुद्धि वाले, जिनको ज्ञान नहीं, प्रीत नहीं परमात्मा से। पांडव माना प्रीत बुद्धि वाले। शास्त्रों में जो लिखा है ना वही पढ़कर सुनाते रहते हैं। बाबा की तो सारी गीता पढ़ी हुई है। जब यह ज्ञान मिला तो विचार चला कि गीता में यह लड़ाई आदि की बातें क्या लिखी है ना। कब समझ आया? जब ज्ञान मिला। श्री कृष्ण तो गीता का भगवान नहीं है, इनके अंदर तो बाप बैठा था। कहते ना कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, निराकार कृष्ण ने सुनाया। किसके रथ में? अर्जुन के देह रूपी रथ में। उन द्वारा गीता को छुड़वा दिया, गीता ज्ञान दिया। तो जो किताबी गीता ज्ञान मनुष्यों की जो मतें थी उसको क्या किया? छुड़ा दिया। अभी बाप द्वारा सोझरा मिला। सोझरा माना उजाला, रोशनी मिली। आत्मा को ही सोझरा होता है ना। तब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो,
और बेहद के बाप को क्या करो, याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते थे बाबा याद दिलाते, आप आएंगे, आप आ तो जाओ, ये प्रभु आप आ जाओ, हम आप पे बलिहार जाएंगे, आप जो कहेंगे ना वही करेंगे, हम कुर्बान जाएंगे। परंतु वह कैसे आएंगे, कैसे बलिहार जाएंगे, यह थोड़े ही समझते थे, है ना। अभी तुम समझते हो जैसे बाप हैं वैसे हम आत्मा भी हैं। बाप का है अलौकिक जन्म, अलौकिक माना दिव्य जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के तन में दिव्य अवतरण हुआ, अलौकिक जन्म हुआ। तुम खुद कहते हो यह तो हमारा, वही हमारा बाप है, यह तो वही हमारा बाप है। कौन सा बाप हमारा, वो तो है वही हमारा मना, जो कल्प कल्प हमारा बनते हैं, जिनके हम थे वही है। पहचान गए ना, पहले भी जिनसे मिले थे वही कल्प पहले वाला हमारा बाबा है। हम सभी बाबा बाबा कहते हैं। बाबा भी क्या कहते, बच्चे बच्चे कहते। कौन से बच्चे कहते, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे कहता है ना बाबा। हम बाबा बाबा कहेंगे, वो मीठे बच्चे कहता। वही टीचर के रूप में अभी राजयोग सिखलाते हैं, विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर से शिक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि बाप के साथ क्या है, बाबा टीचर भी है। सुन सुनकर गदगद होना चाहिए। बाबा की मुरली सुनकर, बाबा का ज्ञान सुनकर होते हैं ना गदगद, सभी गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बनेंगे ना, बाबा कहते विकारों में गिर गए, पतित बने, तो वो खुशी नहीं आएगी। फिर भले कितना ज्ञान सुनेंगे ना, वो नशा वो खुशी नहीं चढ़ेगा। भल कितना भी माथा मारे, वह हमारे फिर हमारे जाति भाई नहीं। क्या बोल दिया बाबा ने, शूद्र हो गया। ब्राह्मण, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है ना, अगर पतित बन गया, विकारों में चला गया, हमारा जाति भाई नहीं है, मना ब्राह्मण नहीं हो, क्या बन गया, शुद्ध। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, वह सभी हद की बातें हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। कौन सा सरनेम लगा, बी के सरनेम वहां पीछे लगता है, यहाँ सरनेम ये सरनेम है। बड़े से बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, उनको कोई जानता ही नहीं है। शिव बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, दोनों बाप को नहीं जानते। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते, जीवन कहानी कुछ भी नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा कहाँ से आया, वहां कैसे अडाप्ट करेंगे। बाबा ने कौन से कहां से आए ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में, बाबा ने बताया यही ब्रह्मा जब संपूर्ण बनेंगे तो क्या होंगे, फरिश्ते स्वरूप में वहीं सूक्ष्म वतन में बैठेंगे। संपूर्ण स्वरूप है वहां अडाप्ट नहीं करेंगे। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा ने, यह हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। गीता एपिसोड चल रहा है ना अभी, हर दिन नया नया एपिसोड, जिनमें पवित्रता जिसमें मुख्य है। पति से पावन कैसे बनना है यह भी किसको पता नहीं। साधु संत आदि कभी भी नहीं कहेंगे किसी से कि देह सही देह के संबंध को भूल मुझ बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म भस्म हो जाए। भले बाप के टाइटल अपने ऊपर ले लिए हैं, लेकिन आज कहेंगे क्या वो, अपने को बाप बोलने की हिम्मत है किसी की। भगवान तो डायरेक्ट, हम मुरली सुनते हैं कितनी फलक से डायरेक्ट, मैं बाप तुम बच्चे, बाप बाप कहते हैं ना बच्चे, वो लोग बोल नहीं सकते। ना ही कहेंगे देह से ही देह के धर्मों को संबंध भूलो, क्योंकि खुद देह भान में है वो, सही है ना। और भगवान तो खुद कह रहे हैं
कि माया क्या बनेंगे, पाप कर्म भस्म हो जाएंगे, और हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं कैसे संस्कार दिव्य होते जा रहे हैं। वह तो बाप को जानते ही नहीं। गीता में भी बाप ने कहा है ना, क्या कहा है साधुओं के लिए, बोलो कौन बोलेगा? साधु संतों के लिए क्या बोला है बाबा ने गीता में? नहीं, वो तो ठीक है, उनके लिए क्या, वो तो महात्माओं ने कहा कि नेति नेति द्वापर में कहा। गीता में क्या बोला है बाबा ने? साधुओं के लिए कहा है, इन साधुओं आदि का भी मैं आकर उद्धार करता हूँ। कितनी बड़ी बात है, ये किसी का उद्धार नहीं कर सकते, मैं आकर उद्धार करता। इसको नहीं सुनाते वो लोग? हाँ, इसको नहीं सुनाएंगे? बाप समझाते हैं, शुरू से लेकर अब तक जो भी आत्माएं पार्ट बजा रहे हैं, सभी का यह अंतिम जन्म है। सभी का, शुरू से लेकर अब तक बोल रहे ना बाबा, माना जितनी भी आत्माएं आई हैं परम धाम से अब तक इस सृष्टि में, सबका क्या है ये? इसका अभी यह अंतिम जन्म है। ब्रह्मा के लिए कहते, यही फिर ब्रह्मा बना है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, गांव में रहते थे ना। 84 जन्म इसने पूरे किए, फर्स्ट से लास्ट तक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला क्या हो गया? गॉडरेज का ताला खुला हुआ है। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण है बुद्धिवान। बुद्धिहीन पतित को कहा जाता, बुद्धिवान किसको कहा जाता? पवित्र आत्माएं जो पवित्र बनते वो बुद्धिवान है, और जो पतित बनते वो बुद्धिहीन है। मुख्य है पवित्रता, लिखते भी हैं, माया ने हमें गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप तो घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, बच्चे कभी भी माया से हार नहीं खाना। अभी घर जाना है ना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम पावन बनते हैं तो हमें पावन दुनिया भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को ही पतित से पावन बनना है। बाप तो योग नहीं लगाएंगे ना, बाबा योग लगाएंगे? हम बच्चों को, बाप पतित थोड़े ही बना है जो योग लगाए। बाबा तो कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने ही मांगनी की है ना कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बुलाया है बाबा को ना, मांगने की मना, निमंत्रण दिया है, बुलाया है। तुम्हारे ही कहने से मैं आई। क्या बोले बाबा? कभी कभी क्या बोलते हैं, मैं तो अपने से आता हूँ, तुम्हारी कहने से थोड़ी आता हूँ। आज क्या बोल रहे हैं बाबा? जो बोलते हैं वही सही लगता है ना बाबा? जो बोलते कोई काट सकता है, वही शब्द सही लगता है। क्या बोल रहे बाबा? तुम्हारे ही कहने से मैं आया, तुम्हें बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। सिर्फ मन बना भाव, कोई तकलीफ नहीं, मन से मुझे याद करो। सारी बातें मन में है ना, मन अशांत होता है, मन में तो सारी बात आती ही है। मन की हम शांति चाहते, मन दुखी है, मन अशांत है, भगवान कहता मन बनाओ, मन को मुझ में लगा दो। जिसे हम याद करेंगे तो उनके गुण संस्कार हमारे में आएंगे ना। इसलिए बाबा कहते किसी को याद मत करो। भगवानों वाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम देने से बाप को भूल गए हैं। बाप है फर्स्ट, और सेकंड में कौन है? श्री कृष्ण। वह है परम धाम का मालिक। कौन परम धाम का मालिक? शिव बाबा। वह है बैकुंठ का मालिक। बैकुंठ स्वर्ग का मालिक कौन? श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं होता है, सभी में नंबर 1 है कृष्ण, पहला प्रिंस, जिसको सब प्यार करते हैं ना। फर्स्ट प्रिंस है, नंबर 1 है, इसलिए सब प्यार करते हैं। बाकी तो सब पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग में तो सब जा भी ना सके। तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी माना जिगरी खुशी होनी चाहिए। एक होती ऊपर की खुशी,
और एक होती अंदर की खुशी। हड्डी कहाँ होता है? मांस बाहर होता है, हड्डी कहाँ होता है? तो जिगरी खुशी माना अंदर की आंतरिक खुशी, बेहद की खुशी होनी चाहिए। कई बच्चे बाबा के पास आते हैं जो कभी पवित्र नहीं रहते हैं। बाबा समझाते हैं, विकार में जाते हो तो क्यों बाबा के पास आते हो? फिर साकार में बाबा थे ना, तो कहीं जाते थे, पास क्यों आते हो? तो क्या कहते थे? क्या करूं, रह नहीं सकता हूं, परंतु यहाँ आता हूं तो शायद कभी तीर लग जाए। आप बिगर बाबा हमारी कौन सदगति करेगा? साकार में भी ऐसे थे, इसलिए आकर बैठ जाता हूं। माया कितनी प्रबल है ना, शक्तिशाली है। निश्चय भी होता है कि बाबा हमको पति से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच बोलने से कभी सुधर जाऊंगा। क्या आप समझते हैं वो? अब बाबा से बच्चों क्या बोलेगा? हमको यह निश्चय है ना कि आपसे ही हमें सुधरना है। क्या बोल रहे हैं? हम क्या यहाँ नहीं आएंगे तो कौन सुधार करेगा? इतना निश्चय कि आप ही सुधार करोगे। ठीक है, आप बिगड़ तो कोई सुधार नहीं कर सकता, आपसे ही सुधरना है। तो बाबा को भी ऐसे ऐसे बच्चों पे तरस पड़ता है, ऐसे ऐसे बच्चे निराले होते हैं। फिर भी ऐसे होगा, नथिंग न्यू, नई बात नहीं है। बाबा तो रोज रोज श्रीमत देते हैं, कोई अमल में लाते भी हैं। इसमें बाबा क्या कर सकता है? कर सकता है क्या? वो तो खुद को धारणा करनी पड़े, है ना। बाबा कहे शायद इनका पाठ ही ऐसा है, कहकर चुप हो जाता बाबा, है ना। सब तो राजे रानियां नहीं बनेंगे ना, बनेंगे क्या? बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। कोई पावन नहीं बनेंगे, श्रीमत पे नहीं चलेंगे, बाबा को छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए बाबा क्या कहते? राम कभी पूरा नहीं बनते और रावण कभी नहीं बनते, बोलते हैं ना। बाबा को भी नहीं छोड़ेंगे। और उधर मायावी संस्कार तो बाबा क्या कहकर चुप हो जाते? सब तो राजे रानियां नहीं बनेंगे ना। राजधानी स्थापन हो रही है और राजधानी में सभी चाहिए। फिर भी बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो। क्या है हिम्मत के लिए शब्द बाबा के? हिम्मते बच्चे मद दे बाप। आगे जा सकते हो, जानते हुए भी बाबा क्या कहते? बच्चे हिम्मत भरते, आगे जा सकते। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। अभी कोई भी भूल हो जाए तो छिपाना नहीं है। छिपाना नहीं। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, माना कभी विकारी दृष्टि ना हो। आंखें कभी क्रिमिनल ना हो, इसकी संभाल करनी है। सेकेंड पॉइंट, सदा शुद्ध नशा रहे। नशा भी दो प्रकार का होता है ना। कौन सा नशा? देह भान का, उसमें सब ये बात आ गई। और एक होता है जो अपने याद में जो ले लेते हैं, तो सब आ गया ना देह भान में।
देभान के नशा में सब आ गया, पद पोजीशन और भी जो न सारा चीज है ना। सदा शुद्ध नशा रहे कि बेहद का बाप हमें पतित छीछी से। गुलगुल, पतित छीछी से गुलगुल, कांटों से फूल बना रहे हैं। पतित कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी हमें बाप का हाथ मिला है। परमात्मा बाप का हाथ मिला है, हाथ पकड़ा ना बाबा ने, जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। जिसके सहारे हम विषय वैतरणी नदी पार हो जाएंगे। सदगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। पावरफुल ब्रेक द्वारा, संकल्पों की ब्रेक के ऊपर है, पावरफुल ब्रेक द्वारा सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले, सेकंड में नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव, नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक भव। विस्तार वरदान का ऐसा शक्तिशाली ब्रेक हमें लगाना है। सेकंड में ब्रेक, विस्तार है। जब नेगेटिव अर्थात व्यर्थ संकल्प चलते हैं मन में, मन बुद्धि में, है ना, जब नेगेटिव अर्थात व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। तो उसकी गति होता है ना, चेक किया ना, अगर विचार चल रहा है बहुत तेज और चलेगा, लाइन फास्ट होती है। फास्ट गति के समय संकल्पों की, है ना, फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर, संकल्पों की ब्रेक, ठीक है, पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास चाहिए। जब चल रहा हो, अंदर व्यर्थ संकल्प चल रहा हो, इतनी शक्तिशाली, जब उसे रोकना चाहें, 1 सेकंड में क्या करें, रोकने का अभ्यास चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे बाबा, वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं, गाड़ी जाती है ना पहाड़ी पे, ऊंचाई में चढ़ती है, वैसे भी जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले ब्रेक को चेक करते हैं। आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए, वो तो ऊंची पहाड़ी पे चढ़ने के लिए चेक करते है ना, और चेक नहीं करेंगे तो ब्रेक नहीं होगा तो क्या पावरफुल ब्रेक, एक्सीडेंट हो जाएगा ना, वहां से गिर जाएंगे। तो बाबा कहते आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का, आप अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए संकल्पों को सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास बढ़ाओ। अभ्यास करना इसको बाबा कई बार हमें बताते, 1 सेकंड में आप अशरीरी बन जाओ, बोलते हैं ना बाबा, परम धाम में स्थित हो जाओ, फरिश्ते स्वरूप में स्थित, ड्रिल कराते हैं बाबा। ये सेकंड में ब्रेक देने का अभ्यास ही तो है, 1 सेकंड में बाबा करवाते हैं। जब अपने संकल्प व संस्कार, जब अपने संकल्प व संस्कार एक सेकेंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे, जब ऐसा अभ्यास हो जाएगा, ठीक है,
1 सेकेंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेंगे। तब ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। तब ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। आया ना समझ? 1 सेकेंड का सारी बात 1 सेकेंड का बोलता है ना बाबा ने, सबका संकल्प एक हो जाएगा, एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे। सेकेंड में ब्रेक लगाएंगे सब बच्चे ना, अंत के समय परिवर्तन, तभी क्या होगा? विश्व परिवर्तन। स्लोगन, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को, स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लाने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। यही तो कर्म योगी की निशानी है ना, परिवर्तन शक्ति को कार्य में लाना। भाई कर्म योगी है तो कोई भी काम हो सकता है क्या? हर काम कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। अव्यक्त इशारे आज की पॉइंट है। कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूं। कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूं। इस स्मृति में रहना सही है ना? इस स्मृति में रहना यही सेवाधारी की विशेषता है। हम श्रीमत पे चल रहे हैं निमित्त बनकर, है ना? इससे सेवा में वह स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे। क्या बोलो? इससे क्या होगा? सेवा में और स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे, और जिन्हों के निमित्त बनेंगे उन्हों में भी संतुष्टता होगी। सफलता मिलेगी ना, संतुष्ट होंगे, अहंकार भी नहीं आएगा। सामने वाला संतुष्ट होगा ना, निमित्त भाव से करेंगे तो संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना, यही सच्चे सेवाधारी की विशेषता है। अच्छा, प्यारे मीठे बाबा को भी हम प्यार से याद करेंगे। जिंदगी के कष्टे बाबा लिए चले हो, मेरी जिंदगी के कष्टे बाबा लिए चले हो। रफ्ता रफ्ता इसको
हमको ये